बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उज़्मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत का व्लॉग। आज जो सबसे बहुत एक अहम टॉपिक है जिसके वाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आप यूँ कह लें कि ये आजकल के इस दौर में एक हॉट इश्यूज़ भी है। ये एक हॉट इशू है जो जिसको हम आज एक रूटीन में मेरा दिल किया कि इस पे व्लॉग बनाया जाए, ताकि इसमें कुछ ना कुछ लोगों को इस हवाले से जितना मैं अपने हवाले से जो मैं को समझता हूँ उस हवाले से आपसे डिस्कस किया जाए। टॉपिक मेरा ये है कि रन अवे मैरिज, ये जो लड़कियाँ भाग के शादी कर लेती हैं, इसकी क्या वजूहात है? नंबर वन। नंबर दो, इसका क्या सद्देबाब हो सकता है? हम इसको कैसे रोक सकते हैं? ये इस हवाले से मैंने कोशिश की है कि आपसे इस हवाले से कुछ तजावीज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं। आपको इस हवाले से जो है ये व्लॉग इस हवाले से बनाया जा रहा है। अच्छा जी, देखें, जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, हम रूटीन में देखते हैं अदालतें भरी पड़ी हैं। लड़कियां जो हैं भाग के जी यहाँ पे कोर्ट मैरिज हो रही है, अदालतों में बयान हो रहे हैं, इस तरह से प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करके केस फाइल करके वहाँ पे बयान हो रहा है। 164 का बयान हो रहा है। लड़कियाँ आई हैं जी कि मैंने अपनी मर्ज़ी शादी की है, मेरे वालिदैन जो है इस शादी को मानते नहीं थे, मैंने अपने मर्ज़ी शादी की है, और मेरे वालिदैन ने जो FIR जो करवाई है, जो गलत करवाई है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से इस लड़के से शादी की है। ये रूटीन की बातें हैं जो हम यहाँ देखते हैं, अदालतों में हमारे सामने होता है। दुख होता है बतौर इंसान, इस बात का दुख होता है कि ये जो मुआशरा हमारा किस साइड पे चल पड़ा है। आज व्लॉग बनाने का सिर्फ मकसद भी यही है कि सिर्फ थोड़ा सा इस हवाले से कोई डिस्कशन करें, इस हवाले से कि इसमें क्या हो सकता है। पहले मेरे जो नज़दीक दो रीज़न्स हैं जी इसकी, कि रन अवे मैरिज लड़कियां क्यों भागती हैं और ये शादी क्यों करती हैं ऐसे। उसके नंबर वन रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक तो एक सोशल मीडिया का जो दौर है ना, और सोशल मीडिया के इस दौर में आज़ादी, बच्चों को आज़ादी, और ख़ुसूसन टीनेजर बच्चों को जो आज़ादी, छोटे बच्चे जो कि अभी ज़हनी तौर पे इतने पुख्ता नहीं हुए होते कि जो वो एक चीज़ देखते हैं तो वो उसको अपने जहन में बिठा लेते हैं, और वो जो नई चीज़ देखते हैं और वो जो ऐसी गैर अखलाकी चीज़ देखते हैं और फ़ौरन उसको पिक करते हैं और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। एक सबसे मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी मेन वजह जो है, ये बच्चों का जो है इस हद तक ये सोशल मीडिया के साथ इंटरलिंक होना, ये गलत है। और ये एक रीज़न है रन अवे मैरिज की। पता चलता है बच्चों को आजकल, तो बड़ा दुख होता है इस हवाले से कि हमारे हर ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे, जब तक उनमें प्यार सिखा ना दिया जाए कि जी, जब कोई भी ड्रामा, मुझे शायद ही कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें लव स्टोरी ना हो। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? हमारे बच्चे आजकल जो ड्रामे हैं वो तो, हालांकि एक किसी दौर में ड्रामे बड़े अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आजकल के जो ड्रामे हैं ये सोशल मीडिया से, और इससे सोशल मीडिया के साथ जो इंटरलिंक है, जो एक ही वजह जो आपको बता रहा हूँ उसी के साथ है कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है, ये भी सोशल मीडिया के हवाले से मोबाइल का इस्तेमाल जो है, और ये एक मेन जो रीज़न है जी इसकी, रन अवे मैरिज की, ये एक मेन रीज़न है। बच्चों के पास, स्टूडेंट्स बच्चे, मैं हैरान हूँ, कॉलेजेस में, स्कूल में बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई स्कूल अलाउ नहीं करता, बच्चे छुपा के ले जाते हैं। अच्छा, उनके पास मोबाइल का होना, उनका सोशल मीडिया की इस हद तक आज़ादी होना, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये मेरा इस सवाल का जवाब जो है वो आप बेहतर दे सकते हैं। अगर आप बतौर वालिदैन मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप इस बात का जो है जवाब बेहतर दे सकते हैं। इन चीज़ों का कौन ज़िम्मेदार है? अल्टीमेटली आपका जवाब होगा कि वालिदैन ही ज़िम्मेदार है ना। अगर बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और इस हद तक, एक बच्चा मोबाइल लेके बैठा है, वालिदैन को पता ही नहीं है कि वो क्या देख रहा है, कौन ज़िम्मेदार है? वालिदैन इस बात को कोई बॉदर ही नहीं करते, कोई इस बात की परवाह ही नहीं करते कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। बल्कि यहाँ तक है कि वालिदैन बच्चों को खुद मोबाइल दे देते हैं कि ये हमें तंग ना करें, हमें किसी चीज़ का तकाजा ना करें। वालिदैन अपनी जो है सहूलत देखने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, और अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकलता है? जब ऐसा नुकसान हो जाता है तो फिर वालिदैन सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया। ये एक रीज़न है, ये पहली मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ कि ये एक मेरे नज़दीक
सोशल मीडिया, मोबाइल का इस्तेमाल, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ये एक थिंग है, जो अहम रीज़न है ये रन अवे मैरिज की। ये एक हमें तरीका बताता है, हमारे बच्चों को एक तरीका बताता है, प्यार क्या होता है, किस तरह किया जाता है, और फिर प्यार को हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चों की फीलिंग्स देखते हैं, हम रूटीन में ऐसे केसेस देखने में आते हैं, समटाइम्स करने में भी आते हैं, तो वो हम उस वक्त हम फीलिंग्स देखते हैं कि जी ये हम जो है एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये कौन बेस बनता है इसकी, कौन जो है इसकी वजह बनता है कि बच्चे इस हद तक आ जाते हैं कि वो भागने के हद तक वो जो मजबूर हो जाते हैं या नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न, पहले रीज़न का भी मैं ज़िम्मेदार वालिदैन को समझता हूँ, दूसरी रीज़न का भी ज़िम्मेदार मैं वालिदैन को ही समझता हूँ। दूसरी, बच्चे, कोई भी लड़का या लड़की जो है वो घर से क्यों भागती है, या लड़का जो है इस बात पे क्यों ज़िद कर जाता है कि मैंने इसी लड़की से शादी करनी है, इसी लड़की को भगाना है, वालिदैन माने या ना माने। उसकी दूसरी रीज़न ये है कि अगर वालिदैन को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे या मेरी बच्ची की यहाँ पे आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो वालिदैन अपनी इज्जत का मसला बना लेती हैं। देखिए ना, पहली गलती तो आपने ये की कि आपने बच्चों को आज़ादी दी। आपने ये नहीं देखा कि जी हमें इनको पाबंदी में रखना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए उसी की इजाज़त दें, क्या नहीं करना चाहिए उससे रोकें। पहले तो आपने ये बात नहीं देखी, उनको आज़ादी दी, एक तो आपने ये गलती की। अब उस आज़ादी के नतीजे में अगर आपके इल्म में ये बात आ जाती है, और अक्सर वालिदैन के इल्म में ये बात होती है, क्योंकि हम अक्सर लोगों से जब ये बात होती है तो वो कहते हैं जी कि हमारे वालिदैन, और पता होता है, वालिद को ना भी पता हो, वालिदा को पता होता है ज़रूर इस बात का कि मेरे बच्चे या बच्ची की क्या पोजीशन है। ये एक नेचुरल बात है। और फिर दूसरी गलती वालिदैन ये करते हैं कि फिर वो अपनी इज्जत का मसला बना लेते हैं। काफ़ी दफ़ा ये होता है, हम देखते हैं इस बात में कि जी हम खुद भी उनसे पूछते हैं कि क्या आपने रिश्ता इज्जत से नहीं मांगा? वो जी मांगा था। और जी वो कहते हैं जी कि आप पैसे के हवाले से हमसे कम हैं, आप स्टेटस के हवाले से कम हैं, आप बिरादरी हमारी नहीं हैं, आप जो है वो हमारे रुतबे से कम लोग हैं। लड़की वाले ये कहते हैं या लड़के वाले ये कहते हैं, आइदर वे कोई भी हो सकता है। इस वजह से दोनों घर जो है इस बात से नहीं मानते कि हमारी शादी हो जाए। अल्टीमेटली इसका क्या जो है रिजल्ट निकलता है, तो घर से भागना पड़ता है, घर से भाग के शादी करते हैं। अब जब बंदा उन वालिदैन को जो इस पोजीशन में आ जाते हैं, जिनके इल्म में ये बात आ जाती है कि जी हमारे लड़के या लड़की की ये पोजीशन है, मैं जब वो पहले जब लड़का या लड़की या उनसे रिश्ता मांगा जाता है और वो नहीं देते और अपनी इज्जत की वजह से नहीं देते, उनसे मैं एक ही सवाल करता हूँ कि जब लड़की भाग जाती है तो फिर इज्जत कहाँ जाती है? ये समझदारी नहीं थी कि अगर पहली तो हमने गलती बच्चों को आज़ादी दे के की, दूसरी गलती हम उनकी बात ना मान के कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, वालिदैन की देखते भी हैं, घर बार देखना भी चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप आंखें बंद करके कर लें। अगर आप वालिदैन समझते हैं कि कोई ऐसी कबाहत है कि वो जो आपकी लड़की के लिए वहाँ पे रिश्ता होना ठीक नहीं है, तो फिर अपने बच्चे को कन्विंस करें, सख्ती नहीं करें, कन्विंस करें। ये सख्ती का नतीजा होता है। जो रन अवे मैरिज होती है ना, ये डर के वालिदैन ने सख्ती की, नहीं करना जी, हो नहीं सकता। ये जब हम अपने ईगो का मसला बना लेते हैं, इज्जत का मसला बना लेते हैं, तो फिर अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकलता है कि बच्चे घर से भाग जाते हैं। अब इन दोनों का हम दोनों वजूहात जो हैं, जो मैंने बताई कि एक बच्चों को आज़ादी और दूसरा फिर वालिदैन के ज़िद कि हमने यहाँ नहीं करना, ये दो बातें हैं जिस वजह से ये बच्चे ये करते हैं, अपने रन अवे मैरिज करते हैं, घर से भाग जाते हैं और जाके वो शादी कर लेते हैं। वालिदैन की इज़्ज़त भी गई, वालिदैन की वो ज़िद भी गई, और वालिदैन की वो गफलत भी गई जो उन्होंने बच्चों को प्रॉपर टाइम ना दे के, बच्चों को प्रॉपर उनकी परवरिश ना करके, उनको इतनी आज़ादी दे के, और इस दौर में उन्होंने जो गलती की थी वो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। आज का मेरा टॉपिक इस हवाले से था। ज़रूर सोचिएगा, देखिएगा इसमें कि मेरी ये जो बातें हैं, मे बी इसके अलावा और भी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो मेरे जहन में दो रीज़न्स आई थी,
कि मैंने कहा ये बात है। और इसका सद्देबाब सिर्फ एक ही लाइन में ये बात करूँगा कि इससे बचें। इसका जो हल है उनसे कि बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों को इतनी आज़ादी ना दें, बच्चों पे देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और सेकेंडली, अगर आप समझते हैं कि हम आपके बच्चे या बच्चे की कहीं कोई, देखें हो जाता है, मैं ये नहीं कहता, बच्चे हैं आजकल के, कोई ऐसा मसला नहीं है, बेटी की भी मर्ज़ी हो सकती है, बल्कि ये तो हमारे दीन में भी है कि बच्चों से ज़रूर उसकी मर्ज़ी उनसे पूछें, जब शादी करने से पहले मर्ज़ी ज़रूर उनसे पूछें। अगर वालिदैन के इल्म में ये कोई बात आ जाती है कि ये हमारे बच्चों की यहाँ पे ख्वाहिश है, तो फिर उसका एहतराम किया जाए, झूठी ज़िद्दें छोड़ दें, ये इसका हल है। अगर आप उनकी अपने झूठी ज़िद को साइड पे रख के उनकी शादी वहाँ पे कर देंगे, आपस में तो कहता हूँ कर देनी चाहिए, ये समझदारी है, इज़्ज़त बचती है वालिदैन की, कर देनी चाहिए। और या तो पहले हम गलती ना करते, पहले ही हम इतना कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम समझते हैं कि नहीं इतना कंट्रोल हो सका, तो फिर इस जो है ना, वो जो झूठी है ना, मैं उसको झूठी ना कहता हूँ, उसको बीच में ना लाएं, वो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये था जी आज का व्लॉग इस हवाले से कि बच्चे जो हैं, लड़के या लड़की, ये लड़कियां जो है वो घर से क्यों भागती हैं, रन अवे मैरिज क्यों करते हैं, लड़के भी घर से भाग जाते हैं। जिसने शादी किया वो घर में रहता ही नहीं है, वो सारी बात है। जब FIRs हो गई, ये हो गया वो हो गया, लड़के लड़कियां ये दोनों साइडों पे ये बात है। ये बच्चे, आप ये नहीं कह लें कि लड़की तो अपने घर से आती ही आती है, लड़का भी अपने घर से चला जाता है, वो अपने उसको शादी करके अपने घर नहीं लेके जाता, वो भी भाग जाता है। इस पे ज़रा ज़रूर सोचिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले से कुछ ना कुछ का असर भी होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।